अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। आज अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड के प्लेटफार्म से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि बहावलपुर से के आगे इलाका है चौलिस्तान का, तकरीबन 400 किलोमीटर पे ये पट्टी आबाद है। यहाँ पिछले 20 माह से बारिश नहीं हुई और इस कदर कहत साली फैल चुकी है कि जानवर प्यास से मर रहे हैं, परिंदे मर रहे हैं, इंसान तो मर ही रहे हैं ना, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुकाम बाला हैं, जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और कुछ उनको रोकने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अज़ीज़ भाइयों, पिछले एक माह में अगर देखा जाए तो सियासी जलसों के ऊपर तकरीबन 100 अरब रुपया इस्तेमाल किया गया, यानी 1 खरब रुपया इस्तेमाल किया गया। और रोज़ अपनी अपनी मशहूरी के लिए मीडिया पे एड्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन मज़लूमों का, इन गरीबों का कोई पुरसने हाल नहीं है। मैं पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये बेहिर्स लोग हैं, इनके रवैयों की तरफ ना जाएं, इनकी शख्सियत परस्ती की तरफ ना जाएं। आएँ अपनी मदद आपके तहत करें। आज महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। रात को रेट्स कुछ होते हैं, सुबह उठते हुए रेट्स कुछ और हो जाते हैं। हर बंदा माश की वजह से परेशान है, रोटी की वजह से परेशान है, और बारिशें हम पे आना बंद हो गई हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, फसलों में वो तासीर नहीं रही जो 1 एकड़ से 40-45 मन एकड़ आती थी, माना फसल आती थी, वो 1 एकड़ से 30 मन पे आ गई है। फलों के वो जायके नहीं है। गर्मी की वजह से फल कुछ जल्दी पक गए, कुछ ख़राब हो गए। बारिश की वजह से कुछ ऐसा इलाका है जो काश्त के काबिल नहीं रहा सिंध में। तो मेरे भाइयों, ये हमारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह ताला का शुक्र करें कि जिसने हमें ये आसाइशें दी हुई हैं, हम जन्नत में रहते हैं। हम आज परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से। 2 घंटे की लोड शेडिंग हो गई, 4 घंटे की, 5 घंटे की, और हम कोसना शुरू कर देते हैं और अपने मुकद्दर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। आए चौलिस्तान की तरफ चलें, जहाँ पे घरों की छतें हैं, काने, घास फूस, और ऊपर से सहरा, तपता हुआ सहरा। बाज़ टाइम इतनी शिद्दत की धूप होती है कि वो जो घास है उसको आग लग जाती है, सिर्फ धूप की वजह से। उन लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उनमें तसव्वुर नहीं है इस आसाइश का, इन एसीज़ का, ये ठंडे पानी, ये कूलर। वो लोग कहते हैं पानी ही मिल जाए। तो बहुत बड़ा सानिया हो चुका है चौलिस्तान में, लेकिन यहाँ पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हमारे हुक्मरान अपनी ऐश, ये क्या जाने एसियों में बैठने वाले, ये क्या जाने जिनके पास गाड़ी भी एसी, घर भी एसी, दफ्तर भी एसी, कदम कदम पे एसी, प्रोटोकॉल्स, इनको क्या गरीबों का एहसास है, ये क्या उनका हल करेंगे। तो अज़ीज़ भाइयों, जो किसान हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप सदका उशर देने से यूं ही मुंह मोड़े रखेंगे तो फिर आपको फसलों में इसी तरह का खसारा झेलना पड़ेगा। जो कारोबारी लोग हैं, अगर वो ज़कात से मुंह मोड़ेंगे तो फिर इसी तरह की महंगाई और ये वो कुछ सहना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि अपनी, अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 2 टाइम खाना करें, लेकिन चौलिस्तान के गरीबों को, मज़लूमों को ज़रूर याद रखें। अपनी ज़कात, अपने सदक़ात ज़रूर बिल ज़रूर दें। अगर अल्लाह जानता है कि अपनी ज़कात अमीर लोग देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान से अफाके वैसे ही ख़त्म हो जाएं, लेकिन
हम हैं कि अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो 2 के चक्कर में है, 2 है तो 10 के चक्कर में है। हाथ जोड़ के गुजारिश है, कभी महसूस तो करें उनका दर्द, कभी उनकी तकलीफ़ समझे तो सही कि अगर हमारे बच्चे 10 घंटे की लोड शेडिंग मुसलसल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तड़पते हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं वापडा वालों को। हम तो किसी ने यूपीएस लगवा लिया, किसी ने जनरेटर लगवा लिया अपने घरों में, लेकिन वो बेचारे देखें जो पानी के लिए तरस रहे हैं, जो खुराक के लिए तरस रहे हैं। यकीन जाने आग से जल के मरना, पानी में डूब के मरना और प्यास से तड़प के मरना, ये बड़ी ख़तरनाक मौतें हैं। तो भाइयों, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म को दर्द होती है, महसूस होती है। लेकिन आज हम कहाँ सो गए? आज हमारे जिस्म में दर्द क्यों नहीं है अपने भाइयों के लिए? तो अज़ीज़ भाइयों, जैसे 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो अब साए की तरह अपने कश्मीर के ऊपर झुक गए थे, बालाकोट, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर के ऊपर। आज ज़रूरत है इस बात की कि चवलिस्तान के ऊपर, चौलिस्तान के ऊपर, थर के ऊपर आज आप सायादार दरख्त बन जाएं। आज तपते हुए सहरा पे आप सायादार दरख्त बन जाएं। अपने उन भाइयों को जो नकल मकानी कर रहे हैं, जो जगह जगह पे बेचारे ख्वार हो रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, आज उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। मैं हुक्मरानों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप, कोई दावा करता है मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूँगा, कोई कहता है कि मैं मदीने की रियासत बनाऊँगा, लेकिन आपके मुंह से एक दफ़ा भी उनके लिए कोई कलमात नहीं निकले, कोई दर्द भरे जुमले नहीं निकले, मदद तो दरकिनार रहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा सो गया तो उसका जवाब उमर को देना पड़ेगा। हुक्मरानों सुने, अगर ये लोग प्यास से मर रहे हैं और आप दौरे कर रहे हैं जहाज़ों पे, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी कहीं, कभी कहीं, हाँ जी, तो इसका जवाब आपको देना होगा। अल्लाह का खौफ करें, बींगा कौम हम सब इकट्ठे हों, अपने अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें। देखिए हमारे पंजाब में क्या सूरत हाल है, सिंध में, केपी में क्या सूरत हाल है, बारिशें नहीं हो रही। 2-3 दिन पहले बारिश हुई, इतनी को बारिश हुई कि जिससे ज़मीन के जो कीड़े हैं वो पानी पी सकें। इससे ना फसलों को फ़ायदा हुआ, ना कोई ज़मीन को ख़ास फ़ायदा हुआ। तो अल्लाह फरमाते हैं जब हम किसी से नाराज़ हो जाएं तो हम उससे बारिशें, उस कौम से बारिशें रोक लेते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी गलतियां माफ़ फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। आज ज़रूरत है इस बात की कि हर बंदा अपने अपने गिरेबान में नज़र डाल के देखे कि कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारे मुल्क पर यह अज़ाब आया हुआ है। अल्लाह कादिर हैं, चाहे तो पूरे पाकिस्तान में चौलिस्तान बना दें, कैद साली फैला दें, लेकिन ये मेरे नबी की दुआ है कि अल्लाह मेरी कौम को यक वक्त इनको एक ही दफ़ा कैद साली का शिकार ना कीजिएगा। ये अल्लाह के नबी की दुआ है कि हम महफूज हैं, वरना अगर थर में बारिशें बंद हो सकती हैं, चौलिस्तान में बारिशें बंद हो सकती हैं, तो मेरे अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ से भी बारिशें रोक दी हैं। बल्कि अब देखें तो सही हाल क्या हो गया है, ज़मीन, पानी की सतह कितनी नीचे चली गई है, पानी पीने के काबिल नहीं रहा। माएँ, बहनें, बच्चे बोतलें उठाए फिरती हैं, कैने उठाए फिरते हैं, कहाँ कहाँ से पानी भर के लाते हैं। तो ये अल्लाह का अज़ाब है। इस बात को समझें और होश के नाखून लें। मेरे भाइयों, जो कारोबारी लोग हैं वो अपना सदका दें, ज़कात दें, जो किसान हैं वो अपना उशर दें। ये ना हो कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम किसी बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाएं या किसी अज़ाब का शिकार हो जाएं। आज महसूस करें चौलिस्तान के भाइयों का दर्द। मेरी आपसे गुजारिश है, उनका दर्द महसूस करें और उनके शाना बिशाना खड़े हो जाएं, नमाज इस्तिस्क़ा अदा करें,
रो रो के अल्लाह से बारिशें मांगे, अल्लाह से बारिशें मांगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। माहौलियात की तब्दीली किस कदर बढ़ गई है, किस कदर शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, गर्मी वक्त से पहले आ जाती है। हाँ जी, तो ये सारी निशानियां हैं, इसको समझें, देखें। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें सही मानों में सच्चा मुसलमान बनाए और एक दूसरे का दर्द महसूस करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह चौलिस्तान के जो मुसलमान हैं, थर के जो भाई हैं, इंसान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह उनकी कहत साली रफ़ा फ़रमाए, वहाँ पे अपनी रहमत बरसाए, बराने रहमत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी महफूज रखे अपने अज़ाब से और हमें उनका दर्द महसूस करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।